ये सामने पहाड़ों से धौली गंगा ये आ रही है, जहाँ पे अभी मैं रुकी थी वो हॉट वाटर स्प्रिंग पे। तो ये धौली गंगा है जो सामने से पहाड़ से होती हुई आ रही है। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ, स्नो कवर्ड माउंटेन पीक और ये धौली गंगा। ये देखिए किस तरह से रोड है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये रोड। सामने मुझे दिखाई दे रहा है बर्फ से ढका हुआ पहाड़ और ये सामने से आते हुए आर्मी के ट्रक्स, क्योंकि वो जब हम आगे पहुंचेंगे नीति वैली पर तो वहां पर चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो आर्मी हमेशा पूरे साल भर वहां पे मुस्तैदी के साथ तैनात रहती हैं। और ये आपको दिख रहा है छोटा सा एक वाटरफॉल भी है। हम यहाँ पे सोच रहे हैं थोड़ा सा रुक जाएं, हाथ वगैरह धो लें, थोड़ा फ्रेश हो जाए, मुंह धो लें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारी अलग कमेंट। यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ ये नीचे आया हुआ है। काफी ऑफ रोड है ये। और ये देखिए किस तरह से छोटा सा रोड रह गया है, ऑफ रोड है। ये पूरा पहाड़ ऊपर से नीचे आया हुआ है। लैंडस्लाइड जब होता है तो इसी तरह से पहाड़ नीचे आ जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत होती है चलने में, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए सामने किस तरह से ये पहाड़ है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये रोड के ऊपर पहाड़ ऐसे आए हुए हैं। पूरा रोड कवर किया हुआ है इन पहाड़ों ने। ये देखिए मैं चल रही हूँ उस समय रोड पर और इस तरह से दिखाई दे रहा है ये रोड, और पहाड़ों ने उस रोड को कवर किया हुआ है। ये सामने का वो कितना सुंदर लग रहा है, माय गॉड, वाह। ये काम चल रहा है पहाड़ पे, तो ये इस तरह से जो पहाड़ नीचे आए ना, लैंडस्लाइड ना हो, तो जाल इस तरह से बना करके पहाड़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये काम चल रहा है अभी सड़क पर। तार का जाल बिछा के पूरा पहाड़ों को बांध रखा है। ये देखिए सामने किस तरह से रोड हुआ है, काम चल रहा है। और हम यहाँ पे हाँ केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। ये पुल बनाया हुआ है, इसके ऊपर से हमें जाना पड़ेगा। ये पुल कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो अभी 1 मिनट रुक जाओ, देखते हैं पुल पे जा सकते हैं ना आराम से। निकल जाइए आराम से। पर डर लगता है ऐसे पुलों पे जाते हुए, क्योंकि हमारे देहरादून की तरफ भी ऋषिकेश और देहरादून का जो रोड है वहाँ पे एक पुल पूरा कोलैप्स हो गया था। तो थोड़ा सा डर लगता है। पर बीआरओ हमेशा अपने काम को मुस्तैदी के साथ और एफिशिएंटली करती रहती है कि अगर जहाँ पर भी पहाड़ों पे नुकसान होता है तो जल्दी से जल्दी उस नुकसान की भरपाई की जा सके। तो इतना दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वन हैज़ टू बी केयरफुल एवरी टाइम व्हेन यू आर कमिंग टू माउंटेन्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह लैंडस्लाइड हुआ है। ये मैं निकली हूँ तपोवन से मलारी की तरफ, अभी मैं जा रही हूँ। तो वहाँ का रोड कंडीशन कुछ इस तरह का है, जो कि मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ। छोटा सा गांव भी दिखाई दे रहा है।
ये देखिए किस तरह से ये धौली गंगा उधर से आते हुए ऑफ रोड है काफ़ी और यहाँ से हमें एक पुल पार करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है एक बार में एक ही वाहन। ये पुल इतना मजबूत नहीं है कि यहाँ पे 2-3 वाहन एक साथ जा सकें, तो यहाँ पे एक एक करके ही जाना अलाउड है। पे लिखा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO, जो कि पुल वगैरह बनाने का काम करती है। यहाँ से थोड़ा सा पैच इस पुल के बाद यहाँ पे पैच थोड़ा सही हो चुका है, रोड थोड़ी सही है। आसमान इतना नीला तो कभी मैंने अपने देहरादून में देखा ही नहीं है। यही देखने को मिलता है जब हम पहाड़ में आते हैं। तो चलिए अभी आगे हम अपने रास्ते पे चलते हुए। इस जगह को आप छोटा मिनी लद्दाख भी कह सकते हैं, उत्तराखंड का छोटा सा मिनी लद्दाख, क्योंकि ये रोड मुझे लद्दाख की जैसे ही नजर आती है। वो देखिए सामने से ऊपर से एक झरना बह रहा है और ये रोड जो कि इस समय हमें दिखाई दे रही है कुछ इस तरह की लग रही है। हाँ ये तो सही है। वो देखो कहाँ से आ रहा है झरना। ये तो पूरा पहाड़ी रोड के ऊपर आया हुआ है। वो ऊंचे पहाड़ से झरना नीचे गिर रहा है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। जो इस समय मैं गांव में पहुंची हूँ, इस गांव का नाम है लाता गांव। तो आधे से ज़्यादा गांव तो यहाँ पर खाली हो गया है। कुछ लोग जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, बट ये गांव भी खाली हो चुका है। मोस्टली गांव विंटर्स से पहले खाली हो जाते हैं और ये लोग नीचे की तरफ जोशीमठ की तरफ चले जाते हैं। सब लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो अभी ये इस गांव का नाम है लाता गांव। सामने से मिलिट्री का एक ट्रक भी आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था सामने इंडो चाइना बॉर्डर है। तो यहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं इंडियंस, और पूरी तरह से चौकसी करते हुए सरहदों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। यहाँ पे मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है। तो जब लोग इधर से गुजर